हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एस चंद मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11C। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, और साथ ही साथ अगर मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 11C का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए। न्यू स्टडी मॉल बोकारो में आप सभी का स्वागत है। और आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले जो नए स्टूडेंट है उन लोग को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दे। जो लोग नए हैं उनके लिए, ठीक है। जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। जो नए हैं उन लोगों को हम एक बार बता दें कि एक चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। तो देखो, न्यू स्टडी मॉल बोकारो में यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर क्लास 9-10 के लिए तुम लोगों को मिल जाएगा मैथ, साइंस, एसएसटी। आईसीएसई बोर्ड की बात करो तो यहाँ तुम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी ये सारा कुछ तुम लोग को मिल जाता है एक ही चैनल पर। और अगर 9th की बात करें तो 9th का ऑलरेडी कॉन्साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में मैथ भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना या फिर प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा तुम लोग को आईसीएसई क्लास 9 वालों को एसएन का तो मतलब मिल ही जाएगा। मैथ में तीनों अवेलेबल है, चाहे एसएन की बात करो या फिर कॉन्साइज मैथ की बात करो या फिर एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स की बात करो, सारा का सारा अवेलेबल है यहाँ पर। एसएसटी में सोना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो ये सारा जो चैप्टर्स है 9-10 तक के लिए सारा कुछ इस चैनल पर तुम लोग को मिल जाता है। 11th-12th में जाओगे तो यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा तुम लोग का, मेंस का हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हो तो फिर गेट और आईएएस के लिए भी यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कि इस चैनल पर गेट और आईएएस का प्रिपरेशन किया जा सकता है। गेट आईएएस उन लोगों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। 9-10 के लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर तुम अभी 9th में हो तो देखो, 9th में तुम लोग को मोशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी और ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, एक इससे छुपा हुआ है नहीं। तो तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि 9 में 9 खत्म कर ले, 10th में 10 खत्म कर ले, 11th-12th में फिर मतलब ऐसे अगर कर लोगे कि 9 में चलो 100 मार्क्स ले आए, चलो 9 मेरा अच्छा है, साल भर तैयारी किए 100 मार्क्स ले आए। 10 में भी वही करोगे तुम लोग। तो इस तरह से जब 11th में जाओगे ना तो 11th में भी तुम लोग का 100 मार्क्स आ जाएगा, 12th में भी 100 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ लेना, 100 मार्क्स ला करके मेंस और एडवांस क्लियर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कंपटीटिव एग्जाम के लिए तुम लोग को अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह से अगर पढ़ोगे ना कि 9th में 9th करना है, 11th में 11th करना है, तो फिर कंपटीटिव एग्जाम तुम्हारा छूट जाएगा। तो तुमको करना क्या होगा, 9th से ही, बहुत सारे लोग 8th से ही कर देते हैं, पर कम से कम 9th से तो तुम लोग का स्टार्ट कर ही दो। 9th से ही तुम्हारा जो चैप्टर जो मैच कर रहे हैं 11th-12th के साथ, उसको हाई लेवल का मतलब जो हायर लेवल जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल जब एक चैप्टर जब पढ़ रहे हो ना फिजिक्स का, तो साथ में थोड़ा एससी वर्मा की देख लो, ठीक है। एससी वर्मा क्लास 11th के लिए और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, मेंस और एडवांस के लिए। तो जब एक सारा चैप्टर करो तो थोड़ा सा एडवांस रूप में उसको पढ़ो और उसको एडवांस रूप में पढ़ करके एससी वर्मा का जो न्यूमेरिकल है वो सारा का सारा 9th में ही सॉल्व कर लो। और भी चैप्टर से हम जल्द से आगे बढ़ेंगे वो सारा बताते जाएंगे। उसके बाद अगर तुम 10th में हो तो 10th में तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने को मिलेगा, लाइट पढ़ने को मिलेगा। तो एक सब जब तुम लोग 10th में करते हो ना तो उस समय इसको थोड़ा सा डिटेल में डीपली पढ़ लो और डीपली पढ़ करके जो एससी वर्मा का बुक है 12th वाला उसको सॉल्व कर लो। तो इतना चैप्टर एटलीस्ट तुम लोग का 9th-10th में कवर रहेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट वगैरह भी मैच करता है, तो वो सब तो चलो बाकी जैसे जैसे पढ़ाई आगे बताते चलेंगे। अब ये सब तुम लोग के पास कोई अदर सोर्स है तो उस सोर्स से कर सकते हो, नहीं तो हम खुद इन सब का वीडियो बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी तुम लोग ये सब कर सकते हो। इस चैप्टर पढ़ते में थोड़ा सा डीपली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देखो यहाँ पर पहले इस चैनल का नाम ईडू फॉर ई था, ठीक है। तो ईडू फॉर ई था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जो था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए था, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते थे जो गेट का यहाँ पर वो लोग पढ़ते थे ना जो गेट का तैयारी कर रहे थे या फिर आईएएस का तैयारी कर रहे थे,
ठीक है। पर अभी क्योंकि गेट और आई की तैयारी करने के लिए बीटेक ठीक होना चाहिए, ठीक है। बीटेक का जो सिलेबस है ठीक से कंप्लीट होना चाहिए, और बीटेक सही से करने के लिए तुम लोग को 11th-12th अच्छा चाहिए, ठीक है। और 11th-12th अच्छा हो, इसके लिए तुम लोग को 9th से, मतलब अगर तुम लोग बीटेक करना चाहते हो तो कम से कम क्लास 9 से तुम लोग को तैयारी करना शुरू कर देना होगा, ठीक है। मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने चैनल का कंटेंट जो है बढ़ा करके, जो 6 बीटेक के लिए था हमने 9 से लेकर के बीटेक कर दिया, ठीक है। तो अब तुम लोग 9 से तैयारी करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अभी पहले जो edu for E था, अभी वो मी अकेडमी नाम है। मी अकेडमी का मतलब हो गया मेक इंजीनियरिंग इजी। यहाँ पर देखो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो फैकल्टीज है, आईआईटी कानपुर से, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, आईएसएम धनबाद से है, और आईआईटी पटना से। इनका रैंक जो दिया हुआ है वो रिपोर्ट 2018 के मुताबिक है। इसके अलावा यहाँ पर तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि मेनली जो चैनल है हमारा गेट आईएएस और आईआईटी जेई के लिए, पर आईआईटी जेई तक पहुंचने के लिए हम लोग को, हमारे लिए जरूरी है कि 9th 10th हम लोग थोड़ा सा ढंग से करें। उसके बाद अगर हमारा सेंटर देखोगे तो हमारा सेंटर फिलहाल ऑफलाइन सेंटर चास बोकारो में है, सेक्टर 4 बोकारो में है, और संतोषपुर कोलकाता में है, ठीक है। तो चलो अगर मेरे क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो हम खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग को जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे तो एनआईटी सिक्किम मिला था, 2 राउंड में कंटिन्यू एनआईटी सिक्किम मिला था। फिर थर्ड राउंड जाने का बारी था, पर थर्ड राउंड जाना हम उचित नहीं समझे, क्योंकि तब तक मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से मतलब ये आ गया था कि वहां पर एडमिशन आप करा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और चलते हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एवरीवन, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट का क्वेश्चन है 11C, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखा है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, और यहाँ पर दे रखा है AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके पहले क्या क्या पार्ट्स हम लिखते हैं वो पहले लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर लिखेंगे हम, तो हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं। तो वेट एक मिनट, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं नीचे। हम देखो यहाँ पे गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमें दे रखा है AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पता है AC जो है, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बातें हमें गिवन है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट, हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमें, द क्वाड्री, एक मिनट, क्वाड्रिलेटरल, द कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल, हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। वेट, इसको इस साइड कर देते हैं, ड्राइंग इस साइड बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पहला स्टेप, स्टेप्स यहाँ पे लिखते चले जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप हम क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप में हमारा होगा कि हम ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ a straight line AB is equal to 4 सेंटीमीटर,
मीटर। ठीक है, इससे पहले इसको कंस्ट्रक्ट करें उससे पहले एक रफ हम ड्रॉ कर लेते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं एक बना देती हूँ कि क्या हमें करना है। एक हमारे पास ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें पता है कि ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, बीसी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और सीडी जो है वो दे रखा है 5.2, ये हमें दे रखा है 5.2, ये भी हमें दे रखा है 5.2 एंड एसी जो है वो हमें दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। एक्चुअली हमें इसी को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, इसे ही हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना। तो चलो पहले हम ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ए बी जिसका लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं। यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कोशिश करती हूँ दूसरे कलर से ड्रॉ करूं ताकि डिफ्रेंशिएट करना ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर। ध्यान देना, हमें ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर। हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमने 4 सेंटीमीटर क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ करना हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। इसको थोड़ा बोल्ड करना पड़ेगा, ये काफी छोटा हो जाए। यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले कितना, 4 सेंटीमीटर। हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमने ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा क्या है, ए बी है। ठीक है, ये क्या है, ए बी है, इसको नेमिंग कर देते हैं ए, और ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट विथ ए एज अ, विथ ए, क्योंकि हमें ए बी बनाना है ना, विथ ए एज अ, विथ ए एज सेंटर, ए एज अ सेंटर। ठीक है, कॉमा ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क 1 with रेडियस, एसी है ना, हाँ, विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमें ए से क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है जिसका लेंथ कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको इस साइड कर देते हैं। ये हमें ड्रॉ करना है कितना, 8 सेंटीमीटर। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कितना, 8 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, मैंने 8 सेंटीमीटर बना लिया है। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर ए को हमने जैसे सेंटर माना तो यहीं पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक आर्क 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक हमने आर्क ड्रॉ करा है कितना सेंटीमीटर का, इसको एक मिनट से बोल्ड कर लें तो इसके आर्क हमने ड्रॉ कर लिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, ये हमारा क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में अब लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, थर्ड पॉइंट विथ बी एज सेंटर, with B as center, draw an arc 2। इस आर्क का नाम हम क्या रखेंगे, 1। ये आर्क हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, ओके, आर्क 2 विथ रेडियस
विथ रेडियस, कितना रखेंगे रेडियस हमारा, क्या दे रखा है, एक AC से हमने 8 सेंटीमीटर बनाया तो B से बनाएंगे 6, है ना, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब ड्रॉ करते हैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर। बी से हम एक, बी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कितने का, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर, इसको बना लेते हैं। 6 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। अब यहां से लाकर इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आर्क। कितना सेंटीमीटर का है ये, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ड्रॉ कर दिया हमने। इसे हम नाम देंगे 2, इसे हम नाम क्या देंगे, 2। ये हमारा क्या है, 2 आर्क है, ओके। ओके, अब इसको हम रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या करने वाले, इतना दूर तक हमने कर दिया, नाउ ज्वाइन करेंगे। अब क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इससे पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद एक और पॉइंट लिख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे, लेट आर्क 1 and 2, let arc 1 and 2 intersect, इंटर क्या होगा, इंटरसेक्ट ना, इंटरसेक्ट कितने, किसमें इंटरसेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स हमारा ये क्या, ये हमारा होगा सी, है ना, इंटरसेक्ट सी, ठीक है। सी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट सी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसका नाम हम लिख देंगे, ये वाला पॉइंट का सी, ओके, ये नाम हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको हम नेमिंग कर देते हैं सी, वाइट ही कलर रहने दो, बोल्ड वाला से कर देते हैं, ठीक है। इसको हम नेमिंग करेंगे सी, ठीक है। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर इतने दूर तक हमने, एक मिनट, इतना दूर हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट और एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे 5 पॉइंट, ठीक है, दिख रहा है 5 पॉइंट, हाँ दिख रहा है 5 पॉइंट में लिखेंगे। नाउ ज्वाइन करेंगे ना, ज्वाइन किसको ज्वाइन करेंगे, हमने रफ जो फिगर बनाया उसमें दिख रहा है ज्वाइन करना है AC एंड BC को, ज्वाइन AC एंड BC, ठीक है, ज्वाइन AC एंड BC, ठीक है। चलो ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं AC एंड BC को, ठीक है, ज्वाइन AC एंड BC, ठीक है। ओके, ज्वाइन AC एंड, ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया हमने, यहां तक ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ देखो, उसके बाद इसको हम इरेज कर लेते हैं, 5th पॉइंट तक हमने लिख लिया है। अब लिखेंगे 6th पॉइंट, या फिर इसको रहने दो, वेट, इसको रहने देते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है उसे हम रहने देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो था वो रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम जो गिवन जो लिखा था ना उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे, हमने ऑलरेडी यहाँ तक लिख लिया है, कहाँ तक, 5th पॉइंट तक। अब लिखेंगे 6th पॉइंट, अब लिखेंगे हम 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में हम करने वाले क्या है, तो A से हमें क्या बनाना है, A से हमें D तक 5.2 बनाना है, और D से C हमारा क्या है, 5.2 है, ठीक है। तो A से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे विथ A as center, with A as center, draw
एन आर्क 3, ठीक है, आर्क 3 ड्रॉ कर, ड्रॉ एन आर्क 3 विथ रेडियस क्या है, विथ रेडियस कितना 5.2 है ना, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या, एक मिनट, विथ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर। ओके, तो चलो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक और स्टेप लिख दे, दोनों एक ही साथ कर लेंगे। 6 पॉइंट में क्या होगा, विथ उसके बाद हम किसको मानेंगे, सी को, विथ सी एज सेंटर, दोनों लिख ले रहे हैं, एक ही बार कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, विथ सी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क 4 with radius 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक अभी हमने किया है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रुको, पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलो, अब हमें क्या चाहिए, हम ए से 5.2 ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते कितना, 5.2। तो पहले एडजस्ट कर लेते हैं इसको 5.2 पे। हाँ, 5.2 हो गया है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 5.2, इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया। ठीक है, ओके, दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम ड्रॉ कर देंगे, कितना ड्रॉ करना है, 5.2, मैंने स्केल ले रखा है 5.2, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके, सेम इसी को उठाकर हम फिर कहाँ लेकर जाने वाले हैं, तो यहाँ पर सी के पास। ठीक है, सी के पास हमने रख दिया, क्योंकि 5.2 दोनों ही है, सी के पास रख दिया, और यहाँ पे थोड़ा इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मैंने आर्क 2 ड्रॉ कर लिया, एक पहले वाला जो ड्रॉ करा था उसका नाम क्या था, वो 3 था, ये हमने जो ड्रॉ किया वो क्या है, 4 है। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे कंपास को यहां से, एक मिनट, कंपास को यहां से हम हटा देंगे। ठीक है, चलो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 6 पॉइंट लिख लिया, आप 7 पॉइंट में क्या करेंगे, लेट्स वाले लिखेंगे, लेट्स आर्क 3 एंड 4 इंटरसेक्ट एट, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इसको नेमिंग कर देते हैं डी पर, ये क्या करने वाला है, इंटरसेक्ट करने वाला है, तो इस पॉइंट का हमने नाम ले लिया डी। ठीक है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, डी पे। तो चलो इसे लिख लेते हैं हम, 1 नंबर को इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 7 पॉइंट। ठीक है, 7 पॉइंट पे लिखेंगे लेट आर्क 3 एंड 4 intersect एट, कहां पे इंटरसेक्ट करा, डी पे। ठीक है, इंटरसेक्ट एट डी। ठीक है, डी पे इंटरसेक्ट करा। नाउ अब इसके बाद 8 पॉइंट लेंगे, 7 पॉइंट हमने लिख दिया, 8 पॉइंट में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करेंगे किसको, एडी एंड डीसी को, एडी एंड डीसी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन 8 पॉइंट लिखेंगे, ज्वाइन एडी एंड डीसी। ठीक है, तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं हम। ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, बस हो गया। अब लास्ट में लिख देंगे कि देन द ABCD, ये लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सब कुछ मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड हो गया है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे देन द ABCD is the required
रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, लेटरल लेटरल, ठीक है। यहाँ तक चीजें हो गई। चलो यही लास्ट है, इसका एंड हो गया, पूरा मैंने कर दिया, कंस्ट्रक्शन भी कर दिया और साथ ही साथ क्या लिखना है वो भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया, ये हमारा बनकर तैयार हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। नाउ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलो आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो आप, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है construct a quadrilateral PQRS where PQ is equal to 3.5 centimeter, QR is equal to 5.5 centimeter, QS is equal to 5.5 centimeter, PS is equal to 4.5 centimeter and SR is equal to 4.5 centimeter and then उसके बाद आपको मेजर करना है PR को मेजर करना है। तो सबसे पहले इसका रफ बना लेते हैं कि क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक मैं यहाँ पे जस्ट रफ बना रही हूँ, क्या क्या चाहिए मैं, पहला तो PQRS है, लिख लेते हैं, PQRS है, ठीक है। इसमें हमें क्या पता है कि PQ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये दे रखा है QR 5.5, QR कितना हमें पता है, 5.5 पता है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद QS हमें पता है, QS ये भी हमें पता है 5.5, ठीक है, QS जो है हमें पता है 5.5, ठीक है। उसके बाद PS हमें पता है 4.5 और SR हमें पता है 4.5, ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू, ये PR जो है ना, इनको ज्वाइन करेंगे उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मेजर करनी है, ओके। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, है ना। तो गिवन में ठीक है, गिवन में हम क्या लिखेंगे कि PQ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, PQ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, QS इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, PS इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एक में 4.5 है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पे दे रखा है SR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। नाउ कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहां लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट यहां पे लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है, ठीक है। ना उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मेजर करना है हमें PR भी, ठीक है, वो मेजर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो स्टेप्स के साथ चलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे PQ को, ठीक है, PQ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ स्टेप 1 में लिखेंगे ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन PQ इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके।
नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे ड्रॉ करना हमें कितना, 3.5 सेंटीमीटर। 3 पॉइंट, इसको थोड़ा, 1 मिनट, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। चलो ये हमने बना लिया 3.5 सेंटीमीटर का। नेमिंग कर देते हैं पी क्यू। नेमिंग क्या है, पी, नेमिंग क्या रखेंगे, पी क्यू। इसका नाम पी और इसका नाम हो गया क्यू, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट, उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में विथ, अब हमें ड्रॉ करना है पी से हमें 4.5 और क्यू से हमें 5.5 आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। तो विथ P as center, draw an arc, इसका नाम देते हैं 1। draw an arc 1 with radius, कितना रेडियस हमें रखना है, 4.5, ठीक है। पी से हमारा जो है होगा 4.5, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। इसके बाद अब क्यू का भी लिख ही लेते हैं, फिर हम दोनों का एक साथ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। क्यू थर्ड नंबर में लिखेंगे विथ क्यू एज सेंटर, कॉमा, ड्रॉ an arc, 2 with radius, कितना रखना रेडियस हमें, 5.5, विथ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। तो चलो अब ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम पी से करेंगे। पी से हमें कितना चाहिए, तो पी से हमें 4.5 चाहिए, तो हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। पी से 4.4 तक, ठीक है, ठीक है। इसके चलो ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए कितना, 4.5, तो एडजस्ट करते हैं इसको 4.5 में। 4.5 एडजस्ट करते हैं और उसके बाद हम उसे इसके यहाँ पे कंपास को इस पे लाते हैं, किस पे, पी पॉइंट पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, रोटेट कर देते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। हमें कितना का ड्रॉ करना है, तो हमें ड्रॉ करना है 4.5 का कर्व, ठीक है, सॉरी आर्क, ओके। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, छोड़ दिया हमने। इसका हम नेमिंग करेंगे क्या, ये हमारा क्या है 1, ये हमारा क्या है 1 आर्क, ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद हमको क्यू से बनाना है कितना, 5, तो एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 5.5, तो 5.5 हम यहाँ पे ले लेते हैं, 5.5, ठीक है। 5.5 हमने ले लिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको, इसके पॉइंट को यहाँ पर क्यू पर रखते हैं। क्यू क्या है, सेंटर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, ओके। अब इसको हम मान लेंगे 2, ये हमारा कौन सा है, 2 है, ठीक है, ओके। यहाँ से चीजें हो गई, 5.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, एक आर्क ड्रॉ कर लिया, कितने सेंटीमीटर का, तो 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। पीक्यू हमारा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। इतना तक काम हो गया। नाउ अभी पता ही आपको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इसको हम नेमिंग कर देते कितना, ये कौन सा है, एस है ना। इसको नेमिंग कर लेते, ये क्या है हमारा, एस है, ये हमारा क्या है, एस, ठीक है, ये एस है। अब क्या लेंगे, ज्वाइन। चलो इसको इरेज कर लेते हैं पहले। किस पॉइंट पे हमें, थर्ड फोर्थ पॉइंट है ना। इससे पहले लिखेंगे लेट क्या लिखेंगे, आर्क 1 एंड
and arc 1 and 2 intersect at, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पर, ठीक है। ओके, ये लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे 5th पॉइंट पे ज्वाइन, किसको ज्वाइन करेंगे, एसपी एंड पीक्यू, एसपी एंड एसक्यू को, ज्वाइन एसपी एंड एसक्यू, ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो चलो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहां तक हमका काम होगा, PQS का काम हमारा हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, QR चाहिए 5.5 और SR हमें चाहिए कितना, 4.5। SR हमें चाहिए 4.5 और QR हमें चाहिए 5.5, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, चलो यहां तक हो गया, 5th पॉइंट तक हो गया। अब 6th पॉइंट में लिखेंगे, एक मिनट, 6 पॉइंट में, 6 पॉइंट में हम लिखेंगे विथ, अब हम Q और S को सेंटर मानेंगे, तो विथ Q एज सेंटर, Q एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, नाम दे देते आर्क का, ड्रॉ एन आर्क 3 विथ रेडियस, कितना रेडियस रखेंगे Q से ना, विथ रेडियस 5.5, विथ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, तो 5.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर हमें बनाना है। उसके बाद हम ना एस का भी कर लेते हैं, ठीक है, एक साथ एस का भी कर लेते हैं, उसके बाद एक ही बार कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 पॉइंट, विथ एस एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, क्या नाम देंगे, 4, ड्रॉ एन आर्क 4 विथ रेडियस, कितना रेडियस रखना हमें, 4.5, विथ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हमें रखना है एक बार Q पे, ठीक है, एक बार हमें रखना है कहां पर, Q पर, ठीक है। तो पहले हमें कितना चाहिए, 5.5 है ना, Q पे रखेंगे 5, ऑलरेडी 5.5 पे है, तो जस्ट हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, 5.5 पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, Q से ड्रॉ कर लिया। अब हमें ड्रॉ करना है किससे, S से कितना ड्रॉ करना है हमें, 4.4, तो 4.4 एडजस्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। 4.4 हमें पहले एडजस्ट करना हो, 4.4 कितना, 4.5, अच्छा 4.5, सॉरी 4.5। तो अब यहाँ पर लाएंगे इसे, ओके, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे इसे, कट हो गया। तो यहाँ पे पहले नेमिंग कर लेते हैं, कौन सा कर्व कौन सा है। ये हमारा 3 नंबर था, ये नंबर क्या था, 3 था, और ये हमारा क्या है, 4 है, ठीक है। नाउ यहां तक चेक क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे 8 पॉइंट में, लेट, क्या हो रहा है, लेट आर्क लिखेंगे, लेट आर्क 3 and 4 intersect at, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको नेमिंग कर देते पहले, इंटरसेक्ट एट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर, ठीक है, इसका नाम है आर, ओके। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है, हमारा आर है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट
R. ओके, इंटरसेक्ट एट R. ओके, तो चलो अब इसके बाद पॉइंट लिखेंगे. कौन सा पॉइंट? 10 पॉइंट, 9 पॉइंट ना. 9 पॉइंट में हमारा क्या होगा? ज्वाइन. किसको ज्वाइन करेंगे? एस आर एंड आर क्यू. ज्वाइन एस आर एंड आर क्यू. ज्वाइन एस आर एंड आर क्यू. ठीक है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं पहले से. ज्वाइन करेंगे एस आर एंड आर क्यू को. ठीक है, ज्वाइन कर लिया. अगेन यहां तक ये क्लियर है. अब तो और कुछ नहीं करना है, हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है क्वाड्रिलेटरल. तो फिर इसके बाद हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे देन द, एक मिनट, द क्या लिखेंगे? द पी क्यू. क्या नाम है? पी क्यू आर एस ना. द पी क्यू आर एस. पी क्यू आर एस क्या है? पी क्यू आर एस is required quadrilateral quadrilateral. ठीक है, ये बन गया. अब हमसे क्या बोला गया? मेजर करने के लिए पीआर को हमें क्या करना है? मेजर करना है. तो अब हमें स्केल को लेकर आना होगा. ठीक है, तो चलो मेजर करते हैं. स्केल को यहाँ लाते हैं और इसको हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं. एक मिनट, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. इसके पॉइंट पे हमने रख लिया. अब इसको थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. सी, दिख रहा है कि 7 सेंटीमीटर बन रहा है ना. 7 सेंटीमीटर. इसको थोड़ा सा, हाँ, ये हमारा हो रहा है 7 सेंटीमीटर. पूरी तरह से ये 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट वन. यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं. ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू नहीं, सॉरी, पी क्यू नहीं है. कौन सा है? पी आर है ना. पी आर, लास्ट वन लिखेंगे. पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. स्केल से हमने मेजर कर लिया और पता चला कि ये कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है. तो ये हमारा क्या है? 7 सेंटीमीटर है. तो स्केल से आप एक बार इसको मेजर कर लेना, आपको क्या मिलेगा? 7 सेंटीमीटर. फिर से दिखा दे रही हूँ कि ये हमारा क्या है? 7 सेंटीमीटर. ये सी, मैंने स्केल को यहाँ रखा, देखो ये बिल्कुल 7 सेंटीमीटर पे ये जा रहा है ना. 7 सेंटीमीटर में बिल्कुल जा रहा है. ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा? 7 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, जस्ट हो गया. ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया. ठीक है, कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन में 3 में दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD when AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 4.2 centimeter and AD is equal to 3.3 centimeter, AC is equal to 5.5 centimeter and BD is equal to 4.8 सेंटीमीटर. और साथ ही साथ आपको मेजर करना है साइड CD को. ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? AB जो है वो, एक मिनट पहले ABCD बना लेते हैं. ये A B C D. ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है. AB हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर. AB कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर. ठीक है, BC कितना दे रखा है? 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है, और AD हमारे पास है कितना? AD वो दे रखा है 3.3 सेंटीमीटर. ठीक है, AC हमें पता है, AC ये वाला. ठीक है, ये हमें पता है कितना? ये पता है हमें 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमें क्या पता है? BD. अच्छा, BD भी हमें दे रखा है. BD दे रखा है, ये वाला जो दे रखा है वो दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें मेजर करना है हमें CD को, मतलब ये हमें मेजर करके बताना है कि इसका लेंथ कितना है.
CD का लेंथ, ठीक है, ये हमें नहीं गिवन है, ठीक है, ये हमें दूसरे कलर से दिखा देती हूँ कौन सा हमें नहीं गिवन है। ये हमें जो है ना, ये हमें नहीं गिवन है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमें जो इसका लेंथ है वो हमें नहीं गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो हमने रफ डायग्राम बना लिया, अब इसके बाद हम जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके, बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ओके, 5.5 सेंटीमीटर, एंड क्या दे रखा है, एंड बी डी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ये गिवन हमें, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट में, टू कंस्ट्रक्ट, क्या हमें कंस्ट्रक्ट करना है, द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना हमें यही। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हमें ए बी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना, तो चलो ए बी ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ड्रॉ a straight line, draw a straight line, कितना ए बी, अच्छा ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें लाना होगा स्केल और कंपास, दोनों हमने ले आया, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सही रहेगा, स्पेस है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर बनाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, इसके साइज को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। हमें कितना चाहिए, तो हमें चाहिए 5 सेंटीमीटर ना, तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चाहिए ना हमें, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, ओके। इसको नेमिंग करेंगे ए बी, इसका नेमिंग क्या है, ए बी, ठीक है, नेमिंग कर दिया, यहां से चेक क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर में लिखेंगे, हमें फिर उसको क्या चाहिए, ए पर हमें चाहिए 3.3 और ए से हमें 3.3 और एक 5.5 का आर्क बनाना पड़ेगा ना, और बी से 5.5, अच्छा बी से 5.5 और ए से 3.3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे विथ ए as center, draw an arc 1, नाम देते 1, draw an arc 1 with radius, कितना रेडियस हम रखेंगे, विथ रेडियस 3, ए से ले रहे हैं ना, हाँ 3.3 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। एक और लिख लेते हैं स्टेप, थर्ड स्टेप में एक ही बार तीनों कर देंगे।
विथ किसको मानेंगे, विथ बी एज सेंटर, विथ बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, इसका नाम देते हैं 2, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क 2 विथ रेडियस कितना रेडियस है, 5 बी को सेंटर माना है ना, हाँ 5.5, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। नाउ अब ड्रॉ करते हैं, कितना हमें चाहिए, एक तो चाहिए हमें 3.3 सेंटीमीटर, तो चलो यहाँ पे 3.3 सेंटीमीटर में इसको एडजस्ट करते हैं, 3.3 एडजस्ट हो गया। 3.3 कहाँ से, ए को सेंटर मानकर करना है, तो अच्छा ठीक है, इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक, बाद में इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। हमें कहाँ चाहिए, ए पर चाहिए, है ना। ए से हमें कितना चाहिए, 3.3, ओके ड्रॉ कर लेते हैं 3.3, ठीक है, ड्रॉ कर लिया हमने 3.3। नेक्स्ट 3.3 हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमें बी से ड्रॉ करना है कितना, 5.5, ठीक है, बी से ड्रॉ करना है 5.5 सेंटीमीटर का आर्क, ठीक है। तो चलो इसको एडजस्ट करते हैं, कितना चाहिए हमें, 5.5, ठीक है। अब इसको यहां पर लाते हैं, ओके ले आया, अब इसको 1 मिनट, 5.5 है ना, ले आया, ठीक है। अब इसके बाद यहां से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको इस साइड रखो अभी, ठीक है। अब यहां पर देखो, हमारा कौन सा, ये वाला आर्क कौन सा होगा, ये आर्क 1 है, ये आर्क कौन सा है, 1 है, ये आर्क कौन सा है, 2 है, ठीक है, ओके। आर्क 1 और आर्क 2, उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन, इसको नेमिंग कर देते हैं, ये कौन सा पॉइंट होगा, तो ये हमारा ए से हुआ है ना 3 पॉइंट, हाँ डी है, ये हमारा क्या है, डी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डी है, ये हमारा क्या है, डी है, ठीक है। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यहाँ तो हमने चीजें कर लिया, अब ज्वाइन करना है ना हमें, लेट ए तो लिखेंगे, एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, वेट इसको इरेज कर लेने दो, यहाँ पे लिखेंगे हम, थर्ड पॉइंट तक हमने लिख दिया, 4 पॉइंट हम लिखेंगे, लेट आर्क, कौन सा आर्क है, 1 and 2, 1 and 2 इंटरसेक्ट एट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पॉइंट पे, ठीक है, डी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट लिखेंगे, ज्वाइन किसको किसको ज्वाइन करना है, एडी एंड बीडी, ज्वाइन एडी एंड बीडी, ठीक है, एडी एंड बीडी को अब क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो चलो ज्वाइन करते हैं, येलो कलर से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर रहे हैं हम किसको, एडी, 1 मिनट, एडी एंड देन उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे बीडी को, ठीक है, ज्वाइन कर लिया हमने, ओके। 1 मिनट इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, एडी, ठीक है, एंड बीडी, ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हमने कर लिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक हमें चाहिए 4.8 सेंटीमीटर, हमें कहां से बनाना है, बी से, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर हमें बनाना है, बी से 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है,
बी से भी हमारा रहेगा 4.8 सेंटीमीटर, है ना, 4.8 सेंटीमीटर। एक मिनट, मैंने कुछ गलती किया है क्या? यहाँ पर डी हमारा था 5.5, ये 5.5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ओ शिट, यहाँ पर डी ही तो है, और एक हमें ड्रॉ करना था 4.8 सेंटीमीटर, कौन सा? बीडी। बीडी 4. अच्छा, एसी हमारा था, ओहो गड़बड़ हो गया है। एसी हमारा था 5.5 सेंटीमीटर, बीडी हमारा था 4.8 सेंटीमीटर। ओ अच्छा, एक मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा, गलत हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। कहाँ तक किया था हमने? का ड्रॉ करा था हमने ए बी 5 सेंटीमीटर का विथ ए से हमें 3.3 सेंटीमीटर का बनाना था। उसके बाद हमें बीडी हमारा होना चाहिए था 4.8 सेंटीमीटर। ये हमने जो लिखा है ना 5.5 सेंटीमीटर, इसको रिप्लेस करो 4.8 सेंटीमीटर में, ठीक है। ये हमारा कितना होगा? 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर, फिर से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इसे, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर हमें बनाना और एक 3 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। 3.3 सेंटीमीटर तो फिर से बना लेते हैं इसको, 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक चीजें ओके। अब इसके बाद ड्रॉ कर लेंगे कितना, तो 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें कितना लाना है? 4.8। चलो 4.8 में एडजस्ट करो, इसे कर लिया। अब इसको यहाँ से 4.8 में हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है, ठीक है। ओके चलो, क्या हो रहा है? 4.8 ना, ये काफी बड़ा हो गया। 4.8 हमें कितना चाहिए? 4.8 चाहिए ना, 4.8, 4.8, ठीक है। इसको यहाँ रखना है बी पॉइंट पे, है ना, और यहाँ से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ड्रॉ हो गया। अब इसको यहाँ से हटा दे, इसको थोड़ा छोटा कर दो, काफी बड़ा हो गया है, ठीक है। यहाँ चीजें क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे आप देखो, इसको नेमिंग करेंगे क्या? ये 1 वाला पार्ट, ये 1 आर्क था, ठीक है। ये हमारा कौन सा आर्क है? 1। ये हमारा आर्क कौन है? 2 है, ठीक है। ये हमारा कौन सा आर्क है? 2 है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था? ये दोनों बना लिया, फिर उसका ज्वाइन करना था, है ना। नहीं, उसके बाद लिखेंगे हम, वही पॉइंट था, मैंने फालतू इसको इरेज किया। इसके बाद हम लिखेंगे 4th पॉइंट में, लेट आर्क 1 and 2, 1 and 2, लेट आर्क 1 and 2 क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट एट, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? ये डी पे, है ना, डी पे ना, इस बार तो गलत नहीं हो रहा है ना, डी पर ये इंटरसेक्ट करेगा। नेमिंग कर देते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? डी, ठीक है। इंटरसेक्ट एट डी, ओके, डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। 5th पॉइंट में लिखेंगे ज्वाइन, ज्वाइन किसको ज्वाइन करना है? एडी एंड बीडी, ज्वाइन एडी एंड बीडी, ठीक है। ज्वाइन कर लेते हैं, चलो, ठीक है। ज्वाइन कर लिया हमने, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। कितना दे रखा था? ये हमारा दे रखा था 4.8, ठीक है। एक मिनट, ये हमें कितना दे रखा है? 4.8, ठीक है।
सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमें पता था 3.3, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है? ओके। अब इसके बाद हमने एडी कर लिया एंड देन बीडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बी से एक आर्क ड्रॉ करेंगे कितने सेंटीमीटर का, 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलो इसे इरेज कर लेते हैं। 6 पॉइंट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विथ किसको आप मानेंगे, बी को, है ना। विथ बी एज सेंटर, ड्रॉ an arc draw an arc 3 with radius कितना रेडियस रखना है हमें, विथ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें किससे ड्रॉ करना है, ए से फिर ड्रॉ करना है 5.5 का, ठीक है। उसको भी लिख देते हैं। 6th पॉइंट लिख लिया। 7 पॉइंट में हम लिखेंगे विथ कहां से, ए से, है ना, ए से, हाँ। विथ ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क फॉर विथ रेडियस कितना रेडियस रखना है, विथ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। अभी गलत नहीं हो रहा ना, ए सी, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट क्या लिखेंगे, पहले तो इतना ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। कहां से, बी से पहले ड्रॉ करना है कितना, 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। बी से ड्रॉ करना है 4.2 सेंटीमीटर का, 4.2, ठीक है। 4.2 हो गया। बी से हमें ड्रॉ करना है 4.2, ठीक है। बी से ड्रॉ करना है 4.2, ड्रॉ कर लेते हैं 4.2, ठीक है। ये हमारा क्या है, 3 पॉइंट है ना, ये 3, ये हमारा 3 हो गया आर्क, ठीक है। बी से हमने ड्रॉ कर दिया 4.2। अब मुझे ड्रॉ करना है ए से ड्रॉ करना है 5.5, ठीक है। अब इसको इधर लाते हैं, ए से 5.5 पहले बना लेते हैं, इसमें 5.5, ठीक है। अब इसको रखेंगे कहाँ पे, ए पे, कहाँ पे रखेंगे, ए पे। चलो लेकर आते हैं ए पर, ठीक है, आ गया ए पर। और थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहां से, ये कौन सा पॉइंट हमारा हो गया, 4, ये कौन सा पॉइंट है, 4, ये आर्क कौन सा है, 4, ठीक है। नाउ इसके बाद लिखेंगे हम, हो गया। उसके बाद 8 पॉइंट में लिखेंगे लेट आर्क 3 एंड 4 कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो तो लिख लेते हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये, ए बी डी। तो ये पॉइंट होगा हमारा कौन सा, सी। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, सी होगा, ठीक है। सी पे इंटरसेक्ट करेगा। तो लिखेंगे लेट आर्क 3 एंड 4 इंटरसेक्ट एट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट, यहाँ पे लिखेंगे सी, इंटरसेक्ट एट सी, ठीक है। सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ 9 पॉइंट लिखेंगे ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ज्वाइन ए सी एंड बी डी एंड डी सी, सबको ज्वाइन करेंगे। 8 पॉइंट हो गया। अब हम लिखेंगे 9 पॉइंट ना, 9 पॉइंट में लेंगे ज्वाइन ए सी बी डी, ए सी बी सी
AC BC एंड DC एंड DC, ठीक है। इन सभी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो चलो ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन हम करेंगे, पहले कलर चूज कर लेते हैं। चलो ज्वाइन कर लेते हैं। ये इससे ज्वाइन होगा, ये इससे होगा, और AC कितना आपको दे रखा है, AC भी है ना, AC हमें पता है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें कितना पता है, 5.5 सेंटीमीटर, ये हमें पता है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, ये ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या बोला, DC मेजर करने हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, द ABCD is the ABCD is, एक मिनट, the ABCD is the required quadrilateral, ठीक है, ये हो गया। अब हमें मेजर करना है CD को मेजर करना है, तो स्केल लाना होगा हमें यहाँ पे, तो स्केल लेकर आते हैं, ठीक है। स्केल को थोड़ा इसे हटा देते हैं, थोड़ा रोटेट करते हैं। हमें किसको मेजर करना है, C। एक में से कलर को चेंज कर लेते तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको दिखेगा। हमें, एक मिनट, हमें क्या करना है, इसको मेजर करना है। कितना आ रहा है, अराउंड 2.5 आ रहा है, मे बी 2.5 आ रहा है, ठीक है। DC की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 2.5 आ रही है। एक बार और मैं अच्छे तरीके से इसको देख लेती हूँ। पॉइंट कितना आ रहा है, 2.567, 2.7 के अराउंड है, 2.7, 2.8 सेंटीमीटर मुझे शो हो रहा है, 2.8 से थोड़ा कम है, 2.7 अप्रोक्स मुझे, हाँ 2.7 है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया हमारा CD इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। CD की वैल्यू मेजर करनी थी, हमने मेजर कर दिया 2.7 सेंटीमीटर। फिर से एक बार दिखा दे रही हूं, देखो यहाँ पे C पर 0 दिखा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल 2.7 ही है, ठीक है। तो हमारा CD का वैल्यू मिल गया 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट हो गया। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप क्या लिख रखा है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB is equal to BC is equal to 4 centimeter, AD is equal to CD is equal to 6 centimeter and angle ABC is equal to 120 डिग्री। ABC आपको कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम रफ एक फॉर्म कर लेते हैं, रफ डायग्राम, ठीक है। तो रफ डायग्राम में यहाँ पर देखो ABCD है, जिसमें हमें पता है AB इज इक्वल टू, एक मिनट, B से हमें बनाना, ठीक है। AB हमारा दे रखा है, AB 4 सेंटीमीटर, ठीक है। AB एंगल ABC हमारा दे रखा है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री समथिंग यहाँ होगा, ठीक है, 120 डिग्री है, ओके। और यहाँ पर दे रखा है BC आपको दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, ये भी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद AD एंड CD ये दोनों ही 6 सेंटीमीटर का, ठीक है।
CD, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, बस यही है, रफ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन में दे रखा है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हमें दे रखा है एंगल ABC इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये हमें गिवन है। नाउ हम क्या करेंगे, टू कंस्ट्रक्ट, टू हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल, अगेन क्वाड्रिलेटरली कंस्ट्रक्ट करना है। टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओके, टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पहला स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ए बी ड्रॉ करेंगे ना। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। स्केल चाहिए, चलो यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। हमें ड्रॉ करना है कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है कितना, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ करना हमें कितना, 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ करना हमें 4 सेंटीमीटर। चलो ड्रॉ कर लिया हमने 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया, उसके बाद हमें बनाना है एंगल बी पर, कितना बनाना है, 120 डिग्री का एंगल ना। चलो एट बी लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में एट बी ड्रॉ a straight line लिख सकते हैं BX, ठीक है। स्ट्रेट लाइन BX, ड्रॉ a straight line BX making an angle मेकिंग एन एंगल ऐसे मत लिखो, मेकिंग एन एंगल ABX, ठीक है। मैं नेमिंग नहीं की हूं, मैं कर दे रही हूँ, ABX इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, इसका नाम है A, ये हमारा है B, ठीक है। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, जिसका एंगल है ABX इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं, कंपास से भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे कंपास से कर रही हूँ, ठीक है। आपको जो बेटर लगता है उससे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक, जैसा आप कंपास से 120 डिग्री एंगल बनाते हैं ना, वही मैं बना रही हूँ, ठीक है। कंपास से जो हम 120 डिग्री एंगल बनाते हैं ना, वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लेकर आते हैं यहाँ पे, इसको एडजस्ट करते हैं, यहाँ से एक कट बनाएंगे, ठीक है।
उसके बाद इसको एडजस्ट करते हुए इस पॉइंट पे लाते हैं। यही होता है ना 120 डिग्री, ऐसे बनाते हैं ना कंपास की हेल्प से। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 120। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे BX जो कि 120 डिग्री का। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, BX हमने ड्रॉ कर लिया, नेमिंग कर देते हैं। वेट, BX हमारा कितना है, 1 मिनट, ये सब ठीक है। इसका नेमिंग, इसको नेमिंग करेंगे BX। ठीक है, BX हमारा हो गया 120, एंगल ABX इज इक्वल टू 120 डिग्री। BX एक लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। नाउ हमें क्या करना, BX कितना चाहिए, BC हमारा कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे, फ्रॉम BX कट ऑफ BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कट ऑफ BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर कट लगाते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कंपास की। लेकर आते हैं उसको 4 सेंटीमीटर। पहले इसको मेजर तो कर लेते, 4 सेंटीमीटर रोटेट कर लेते। ठीक है, 4 सेंटीमीटर में चाहिए ना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको यहाँ रखेंगे, एडजस्ट करेंगे, कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से कट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको इस साइड रख देते हैं। 4 सेंटीमीटर का हमने कट कर दिया, उसका नाम क्या रखेंगे, BC। नेमिंग क्या होगा उसका, BC। ये हमारा लाइन क्या हो जाएगा, C। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है, BC ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हमें C से D चाहिए और A से भी मुझे, A से एक D। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, देते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, with C as center, draw an arc, one, या लिख दो 1 ही, draw an arc 1 with radius कितना रखना है, 6 सेंटीमीटर, with radius 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और पॉइंट ले देते हैं, एक ही बार कर देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे विथ कहां से लेंगे, C से एक ले लिया, एक D से, A से लेंगे। विथ A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क 2 विथ रेडियस, इसका भी रेडियस कितना रखना है, 6 ही रखना है। विथ रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, अभी तक यहां तक हुआ है। ओके, यहाँ इरेज हो गया था। ठीक है, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। चलो ड्रॉ करते हैं आर्क, इसे लेकर 1 मिनट, इसे लेकर आते, कितना 6 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो ड्रॉ कर लेते, प्लस 6, मेजर कर लिया 6 सेंटीमीटर। अब रखते हैं, ए पर एक बार रखेंगे, ए एज अ सेंटर मान लिया, आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा इसको रोटेट कर लेते हैं यहां से। ठीक है, और सी को एक बार सेंटर मानकर क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का बनाना है। तो चलो इसको यहां से सी पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है,
अब यहां से हम ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब इसको, ठीक है, अब यहां पर लेंगे, यहां से क्लियर है, इसको नेमिंग कर देते हैं। क्या नेम होगा इसका? डी। ये हमारा क्या होगा? डी होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 6 पॉइंट, हम लिखेंगे लेट, अच्छा आर्क का नाम नहीं दिया ना, एक हमारा आर्क था 1 और ये था आपका 2, ठीक है, आर्क 2। ओके, लेट आर्क 1 and 2 intersect at, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? डी पे, ठीक है। यहां से क्लियर है। अब लेंगे हम 7 पॉइंट, 7 पॉइंट में लिखेंगे ज्वाइन करेंगे ना, ज्वाइन, किसको किसको ज्वाइन करना है? एडी एंड डीसी, ज्वाइन एडी एंड डीसी, ज्वाइन एडी एंड डीसी, ठीक है, ज्वाइन एडी एंड डीसी, ठीक है। चलो ज्वाइन करते हैं। येलो कलर से ज्वाइन कर लेते हैं, एडी एंड डीसी। एक मिनट, एडी, ठीक है, ये आपका है डीसी, दोनों हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ओके, यही हमें बोला गया था। ये हमारा 120 डिग्री, ये मैंने लिखा नहीं, आप इसे लिख लो। ये एंगल हमारा कितना है? 120 डिग्री, ये एंगल हमारा है 120 डिग्री, ठीक है। हो गया, सबको नेमिंग है। ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर, और ये तो हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें करना था, कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने। तो लास्ट हम लिखेंगे पॉइंट, इसको इरेज, एक मिनट, काफी बड़ा होगा, इसको इरेज करके हम लिखेंगे लास्ट पॉइंट। ये हमारा कौन सा पॉइंट था? 7, ठीक है। अब लास्ट 8 पॉइंट लिखेंगे, 8 पॉइंट लिखना नहीं, जस्ट लिखेंगे द ABCD है ना, द ABCD क्या होगा? इज द ABCD is the required क्या होगा? quadrilateral, required lateral, ठीक है। ये हो गया। आज के लिए बस इतना ही, बाय।